Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your science subject and this is your first video of chapter first, that is matter in our surrounding. Okay, so today we are going to learn about first chapter of your science subject, that is matter in our surrounding. So let's start. Before starting this chapter, we firstly know about the meaning of the title of this chapter, that is matter in our surrounding. So to know about it, we need to understand the term surrounding first. Answer is that surrounding can be anything that is around us, like air, clouds, buildings, water bodies, etc. मतलब सराउंडिंग क्या है, वो कोई भी चीज़ है जो हमारे आसपास होती है, लाइक एयर, क्लाउड्स, बिल्डिंग, वाटर बॉडीज, ये सभी क्या है, सराउंडिंग. एंड डू यू नो दैट ऑल द थिंग्स दैट सराउंड अस आर मैटर. मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जो हमें सराउंड करती हैं, वो सब क्या होती हैं, मैटर. ओके, so anything around us that has some mass and occupies certain space when we keep it. okay, so anything मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो एंड जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर. ओके, आफ्टर दैट मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मतलब हम मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. बट इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो अवर टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. इन द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब हमें मैटर की जो फिजिक कैसी होती है उसके बेस पे हमने इसको कैटेगराइज करना है. तो उसके अकॉर्डिंग इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैटर, जो कोई भी मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से. ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट कह लो या फिर टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. मतलब लंबे समय से थॉट के दो स्कूल्स के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ मैटर को हम दो कैटेगरीज में लेते हैं. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. मतलब एक थिंकिंग तो ऐसी है कि मैटर क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, बट दूसरी साइड से कह सकते हैं कि मैटर क्या है, एक पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से बने होते हैं. सो to confirm this and decide about the nature of matter, let us perform an activity. okay, so एक्टिविटी क्या है आपकी, टेक अ 100 ml ऑफ वाटर. आपने क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है, 100 ml बीकर में अपने वाटर लेना है. ओके, एंड उसका वाटर का लेवल मार्क करना है. उसके बाद उस वाटर में आपको थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व करना है ग्लास रॉड की हेल्प से. ओके, शुगर भी कर सकते हो, सॉल्ट भी कर सकते हो. उसके बाद आपने उसमें एक चेंज ऑब्जर्व करनी है कि उसके वाटर लेवल में कोई ना कोई चेंज आई है या नहीं. ओके, अगर उसके बाद अगर आप देखोगे ना, अगर वाटर को आप डिज़ोल्व करोगे, वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के बाद देखोगे सॉल्ट बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा. क्या आपने कभी सोचा है वो सॉल्ट कहाँ पे चला गया, वो सॉल्ट डिसअपियर क्यों हो गया, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ है. ओके, जब आप इस एक्टिविटी को मतलब परफॉर्म करोगे तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, उस आंसर्स क्लियर होंगे. ओके, तो इससे हम कह सकते हैं मतलब जो सॉल्ट है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. इस एक्टिविटी में क्या होगा, जो सॉल्ट है या शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट के पार्टिकल्स कह लो, वो क्या हो जाते हैं, वाटर में कम्प्लीटली स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, मतलब पूरी तरह से फैल जाते हैं. मतलब वाटर में थोड़ी ना कोई स्पेस अवेलेबल होती है जिसमें वो सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं. ओके, so we can say when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of matter. So we can say anything, मतलब मैटर, कोई भी मैटर क्या है, पार्टिकल से बना होता है एंड पार्टिकल में कोई ना कोई स्पेस होती है जिसमें दूसरी चीज़ उसकी जगह ले लेती है. ओके, एंड हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मतलब ये पार्टिकल हमने कह दिया मैटर क्या है, पार्टिकल से बना होता है, और आगे क्वेश्चन आता है वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, हाउ स्मॉल. ओके, इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. मतलब आपने
2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं किसके, पोटाशियम पर मैग्नेट के, एंड उसको डिज़ोल्व करना है 100 ml वाटर में। ओके, उसके बाद आपने 10 ml अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन इसका लेना है, उसको 90 ml वाटर में फिर डाल देना है। मतलब पहले 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल्स पोटाशियम पर मैग्नेट के डालने हैं, उसके बाद उसमें से 10 मिलीलीटर सोल्यूशन लेके उसको 90 ml वाटर में डाल देना है। ओके, उसके बाद फिर 10 ml वाटर लेके उसको आगे 90 ml में क्लियर वाटर में डाल देना है। ओके, उसके बाद आपने कॉन्टीन्यूस डिल्यूशन करनी है, तो आपने चेक करना है इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। ओके, तो इस एक्टिविटी से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, मतलब आपने पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल कितने लिए हैं, 2 और 3, बट वाटर कितना था हमारे पास, अबाउट 1000 ml हो जाएगा, मतलब जब आप उसकी डिल्यूशन करोगे कॉन्टीन्यूसली। ओके, जैसे पहले 100 ml ले लिया, बाद में 90। ओके, ऐसे उसकी मतलब डिल्यूशन काफ़ी हो जाएगी। मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कौन कर देते हैं, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसका मतलब क्या है कि उस पोटाशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो वाटर को कलर करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो आप इससे मतलब डिसाइड कर सकते हो, इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जो मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ओके, तो हमारी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, एक तो क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमने बोला, मैंने आपको पहले बताया कि मैटर क्या है, पार्टिकल से बना होता है। उसके बाद उन पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, मतलब हमारा टॉपिक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। ओके, जैसे आपने पहली एक्टिविटी में किया था ना कि वाटर में सॉल्ट का डिज़ोल्व होना, वो क्यों डिज़ोल्व हुआ था, क्यों, क्योंकि वाटर में थोड़ी कोई ना कोई स्पेस अवेलेबल थी जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके चले गए, उसकी स्पेस ले ली, जिसके कारण सॉल्ट उसमें या शुगर उसमें डिज़ोल्व हो गया। ओके, इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो भी मतलब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस होती है जिसके कारण कोई दूसरा पार्टिकल उसकी जगह लेता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके लिए भी आपके पास एक एक्टिविटी है, जैसे आपने एक रूम के कॉर्नर में एक आपने इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, ओके, उसको लाइट कर दिया, उसको जला दिया। अगर रूम के एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती को लगा रखा है, आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद उसकी स्मेल पूरे रूम में इवॉल्व हो जाती है, मतलब पूरे रूम में चली जाती है, उसकी स्मेल आपको पूरे रूम में मिलेगी। जिससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड जैसे ही हम उन पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उनका मोशन और भी फास्ट होगा, मतलब उनकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, किनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मेनली उसके मोशन के कारण। ओके, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी आयरन नेल है या फिर आपके पास एक पीस ऑफ चॉक है, ओके, या फिर कह लो आपके पास कोई वुड है, अगर आप उसको बीट करते हो, बीट करने के बाद देखोगे वो पार्टिकल्स मतलब एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट नहीं होंगे, आप उसको चाहे जितना भी छोटा कर लो, लेकिन मैटर के जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं उनके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। ओके, मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर टॉपिक्स आर ओवर एंड जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।